प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की क्लास में हम कक्षा 5 हिंदी सुमन भाग 3 की जो नई किताब आई है उसका अध्याय 6 है कलम आज उनकी जे बोले। पाठ का नाम है। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख देना है और इस पाठ को अच्छी तरह से समझना है। तो शुरू करते हैं पाठ। जला अस्थियाँ बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी। ये पाठ है जो अपने जो शहीद हुए हैं देश के लिए, आज़ाद कराने के लिए, उनके बारे में है। इसमें बता रखा है कि जला अस्थियाँ यानी कि जिन्होंने अपनी हड्डियाँ तक जला दी बारी बारी से, और चिटकाई जिनमें चिंगारी यानी कि देश में लोगों को जागरूक किया है, जोश भरा है। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, यानी कि फांसी पर तगा चढ़ गए हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, और उन्होंने कोई पुरस्कार नहीं मांगा है और अपनी गर्दन का कोई मोल नहीं मांगा है। कलम आज है जो उनकी जे बोले, नहीं उनको हमेशा याद रखना चाहिए, हमें उनको बोलना नहीं चाहिए। अगला गद्यांश है। जो अगणित लघु द्वीप हमारे तूफानों में एक किनारे जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मूल खोल। कलम आज उनकी जे बोले। इसमें बताया गया है कि जो हमारे छोटे छोटे वीर भी थे वो भी तूफानों में, यानी कि उन्होंने कठिन समय में हार नहीं मानी है। वो हमेशा लड़ते रहे अंग्रेजों से और दुश्मनों को बाहर भगाया है अपने देश से। जल जल कर बुझ गए, यानी कि बुझ गए, उनकी जो अस्थियाँ हैं वो भी राख हो गई। किसी दिन मांगा नहीं उन्होंने कोई पुरस्कार, यानी कि कोई ऐसे नहीं मांगा कि मेरे को पुरस्कार दो, मैंने देश के लिए कुछ किया है। तो हमें क्या करना है, उनके लिए अपने दिल में हमेशा उनकी याद सजोनी है। अगली लाइन है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लूट लपेट दिशाएं, यानी कि जब रक्त से पूरी धरती हमारे जो वीर शहीदों की लाल हो गई थी, तो वहाँ पर जो दुश्मन थे वो भी कांप उठे थे। चारों दिशा में हाहाकार मच गया कि इतने योद्धा हमारे देश में जन्म लिए हैं। जिनके सिंहनाद से सेमी धरती रही अभी तक डोल, यानी कि धरती भी डोलने लग गई थी, अचंभित रह गई थी कि भारत में इतने वीर जन्म लिए। कलम आज है जो उनकी जे बोले। अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा किसको बोला गया है, इसमें अज्ञानी को बोला गया है कि अज्ञानी है जो हमारे जो पुराने वीर हैं उनको बोल रहे हैं आज, और आज का जो युवा है वो भी, यानी इसमें बताया है चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, यानी कि आज का युवा है वो भी भूलता जा रहा है अपने, जैसे कि शहीद भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, राजगुरु, शिवाजी, इनको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, यानी साक्षी हैं, यानी इन्होंने देखा है सूर्य चंद्रमा खगोल भूगोल ने कि वो किस तरह लड़े थे और उन्होंने हार नहीं मानी, कितनी यातनाएं झेली हैं। कलम आज उनकी जे बोले, यानी कि इस पाठ में हमें बताया गया है कि हमें हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। और इसमें जो चित्र हैं आपको दिख रहा होगा, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग। अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर की। अभ्यास कार्य वाला ये प्रश्न है, देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या है, मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ, उत्तर भी बताने वाला हूँ। पहला प्रश्न है, गर्दन का मोल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। तो मैंने बताया था किस पर चढ़ गए थे। बच्चों लिखना है कि देशभक्त बिना गर्दन का मोल लिए पुण्य वेदी पर चढ़ गए थे, यानी कि फांसी पर चढ़ गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया। इसके उत्तर में लिखेंगे वीरों के सिंहनाद से धरती है जो सहम गई। अगला प्रश्न तीसरा, पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है। तो इसमें लिखना है उत्तर में, पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा अज्ञानी मनुष्य को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न सोचो और लिखो वाले, जिसमें नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाना है। जैसे कि वाक्य बना रखे हैं दिशा का, तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, ये वाक्य बन जाएगा। अगला है चिंगारी, तो शहीदों की चिंगारी जलकर
राख हो, यानी चिताएं जलकर राख हो गई, इसमें बताया रखा है। और सिंहनाद, इस पर वाक्य बनाएंगे तो सैनिकों के सिंहनाद से दुश्मन कांप उठे। अगला वाक्य बनेगा चकाचौंध पर, जिसमें अधिक रोशनी से मेरी आंख चकाचौंध हो गई। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन हैं। तो इसमें लिखना है देशभक्तों की महिमा के साक्षी सूर्य, चंद्र, भूगोल और खगोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कवि ने देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए हैं। तो इसमें लिखना है देशभक्तों ने पुण्य वेदी पर प्राणों की आहुति दी और तूफानों में दीपक की तरह डट रहे हैं, अपने लहू से धरती को लाल किया, उनके सिंहनाद से धरती तक हिल गई। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, कि नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाइए। जैसे कि हमारे इसमें जो अलग अलग देर का इसमें हमको लिखेंगे, इसके उत्तर में हमारे अगणित लघु द्वीप कौन कौन से हैं, इसका उत्तर हो जाएगा इस वाले का। अगला है इसी का दूसरा, कि इसमें शब्द बता रखे हैं मोल, गर्दन, बिना लिए। इसका एक वाक्य बनेगा, क्या बनेगा, जो बिना गर्दन का मोल लिए पुण्य वेदी पर चढ़ गए वो कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिखना है इस कविता का मूल भाव यह है कि हमें अपने देशभक्तों और शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखना चाहिए, उनका त्याग और वीरता हमारे लिए प्रेरणा है। अगला प्रश्न, मेरी तेरी सबकी बात वाला प्रश्न है, जिसमें देश, समाज और प्रकृति की सेवा करने वालों का गुणगान करने वाला कोई गीत या कविता अपनी भाषा में लिखे। तो इसमें आपको लिखना है बच्चों कि हम भारत के वीर जवान, देश के सच्चे रखवाले, प्रकृति समाज के देश की सेवा करते हरदम दिल से निराले। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है पढ़कर जाने, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं, रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। जिसमें जला अखंड बारी बारी दीपक, इस खाली स्थान में आपको क्या पढ़ना है, जिनमें चिंगारी, यानी इसमें यह लिख देना है जला अखंड बारी बारी दीपक जिनमें चिंगारी। ये हो जाएगा इसका पूरा वाक्य। अगला है जिनके बलिदान, खाली स्थान है तो इसमें उत्तर लिखना है से सहमी धरती रही अभी तक डोल। ये इसका उत्तर हो जाएगा। ग है अमीर, इसमें आपको लिखना है गे वाले में अमर शहीदों के उनकी महिमा के सूर्य, चंद्र, भूगोल, खगोल। हमारा अगला प्रश्न आओ रचना करें वाले प्रश्न है, जिसमें इस पंक्ति को पढ़कर तुकांत कविता बनाइए। जिसमें भारत सबसे प्यारा है ऐसा देश, यहाँ पे आ जाएगा निराला। आपको बताने वाला हूँ इसका उत्तर में क्या लिखना है कि भारत सबसे प्यारा है ऐसा देश हमारा है, सभी ने मिल पुकारा है, मिलकर इसे संवारा है, यहाँ सभी हैं भाई भाई, मिटती जाती दूरी साई। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है माँ का अंचल सबसे न्यारा, भारत देश है हमको प्यारा। भाषा की बात वाले प्रश्न बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द पाठ में से पहचान कर लिखना है। जिसमें समानार्थी जिसका समान अर्थ है, जैसे कि अगणित, जिसमें असंख्य, दिवस का दिन होता है, पृथ्वी का धरती, सूरज का सूर्य, चंद्रमा का चांद। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दूसरा, पाठ में से इन शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखे। जैसे कि रात का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, दिन, बुझाना का जलाना, आकाश का ताल भी होता है, धरती भी होता है, और उतारना, चढ़ाना। तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए अनुसार शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। जैसे कि बेचारा का बेचारी, मोर का मोरनी, हाथी का हाथीनी, बालक का बालिका। लास्ट वाला प्रश्न है कि नीचे दिए गए एक वचन शब्दों को बहुवचन में लिखना है। जैसे कि दिशा का दिशाएं, अक्षी का अक्षियाँ, शिखा का शिखाएं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और दूसरे विषय के प्रश्न उत्तर देखने तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाल रखा है वीडियो, तो आपको
प्रश्नोत्तर करने में सहायता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।